नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 11 फरवरी 2025 की। शिक्षा संबंधित अलग अलग अपडेट हैं, एक नोटिस भी है, उसकी बात इस वीडियो में करेंगे। स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन से। तो एक नोटिफिकेशन बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया और ये प्रेषक है पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा के। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार पटना के जो है, इनको ये लेटर लिखा गया है। ये लेटर जो लिखा गया है, इसका शीर्षक है राज्य के प्रारंभिक विद्यालय यानी 1 से 5। इसमें जो भी नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षक है, उनको लेकर के 6 माह का संवर्धन कोर्स कराए जाने के संबंध में लेटर लिखा गया है। इसमें बताया गया उपयुक्त विषय कहना है कि तो यहाँ पर संख्या वगैरह लिखी गई है। नीलू त्रिपाठी और अन्य बनाम बिहार सरकार और अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 24/7/2019 को आदेश पारित किया गया था, जिसका कार्यकारी अंश भी यहाँ पर जो है वो दिया गया है। साथ ही माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में प्रारंभिक विद्यालय 1 से 5 में बीएड स्पेशल एजुकेशन, डीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के 6 माह का संवर्धन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है। साथ ही द्रष्टव्य है कि प्रश्नगत अवमाननावाद में माननीय न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव बिहार सरकार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा तथा निदेशक प्राथमिक शिक्षा के विरुद्ध कंटेम्प्ट जारी जो है वो किया गया है। अतः निर्देश दिया जाता है कि संलग्न प्रपत्र में 2 दिनों के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय 1 से 5 में बीएड स्पेशल एजुकेशन, डीएड स्पेशल एजुकेशन या फिर बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों का विवरण जो है एक ईमेल आईडी दी गई है, इस पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो जैसे कि आपको पता है, ब्रिज कोर्स को लेकर के यहाँ पर बात किया जा रहा है। जिन्होंने भी बीएड कर करके इस समय शिक्षक प्राइमरी में जो है वो नौकरी कर रहे हैं, उनको लेकर के आदेश जारी किया गया है। इसी को लेकर के यहाँ पर एक प्रपत्र भी दिया गया है, जिसमें क्रम संख्या, शिक्षक का नाम, पद स्थापित विद्यालय का नाम, इसी प्रकार विज्ञापन संख्या और नियुक्ति चरण के अंतर्गत जो नियुक्त किया गया है उसको लेकर के इसी प्रकार तारीख भी दी गई है। इसी प्रकार एक और तारीख दिया गया है और इसी प्रकार अभिव्यक्ति। तो ये यहाँ पर विवरण मांगा गया है। अब इसी को लेकर आज के न्यूज़पेपर की न्यूज़ भी है कि बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का कोर्स करना होगा और उसी को लेकर के आज के इस न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ जो है वो प्रकाशित हुई है। और साथ ही अतिथि शिक्षकों के जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसकी जांच का सत्यापन आज देखने को मिलेगा, जिसमें बताया गया कि अनुभव के आधार पर अधिभार अंक लेने के लिए 11 फरवरी को वैसे अतिथि शिक्षक जिनकी उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए हैं, उनको जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान में अनिवार्य तौर पर उपस्थित होना है। अगर अनुपस्थित होते हैं तो ऐसे में अधिभार अंक का दावा समाप्त हो जाएगा। ये वो अतिथि शिक्षक हैं जो अध्यापक पद की अर्हता रखते हैं। अगली अपडेट प्रयागराज से, जहां पर बताया गया कि भर्ती प्रस्ताव का प्रारूप तय नहीं और शिक्षक भर्ती अटकी। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित विभागों से ई अध्याचन तो मांग लिए, लेकिन आयोग अब तक अध्याचन का प्रारूप ही तैयार नहीं कर सका है। इसकी वजह से शिक्षक भर्ती अटकी हुई है। बीते दिनों आयोग में शिक्षा विभाग के निदेशक और उनके बीच एक बैठक हुई थी। 1 सप्ताह में ई अध्याचन मांगा गया था। अभी किसी भी विभाग से अध्याचन नहीं भेजा गया। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि आयोग को अपने स्तर से अध्याचन जो है उसका प्रारूप निर्धारित करना है, जो भी तैयार नहीं है। शिक्षक भर्ती के लिए अर्हता, योग्यता और अन्य शर्तें आयोग को ही तय करनी है। ऐसे में आयोग ही बताएगा कि उसे किस प्रारूप में रिक्त पदों का अध्याचन वगैरह जो है वो चाहिए। साथ ही आयोग ने निदेशालय को अब तक प्रारूप उपलब्ध भी नहीं कराया है। यही वजह है कि निदेशालय की ओर से आयोग को अब तक ई अध्याचन भी नहीं भेजा जा सका है। अगली अपडेट आपकी यूपीपीएससी अध्याचन के इंतजार में फंसा परीक्षाओं का कैलेंडर। बाकी यहाँ पर यह भी लिखा है कि उच्च शिक्षा निदेशालय से प्रोफार्मा जो है वो मांगा, वो भी यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तो वर्ष 2025 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षा कैलेंडर अध्याचन मिलने के इंतजार में फंस गया। उसके जारी न होने से अभ्यर्थियों में नई भर्ती के आयोजन को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। बाकी यहाँ पर वही बताया गया है कि उम्मीद है कि गठन के बाद से प्राइमरी से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक शिक्षक भर्ती रफ्तार पकड़ेगी। वहीं नई भर्तियों के लिए विज्ञापन आएंगे, ये सारी चीज़ें की बात यहाँ पर की गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं हुआ। दरअसल आयोग को नई भर्ती के लिए विभागों ने रिक्त पदों का अध्याचन ही नहीं भेजा है, वही यहाँ पर लिखा है।
अगली अपडेट आपकी राजस्थान को लेकर के है, जहां पर बताया गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 52,453 पदों पर होगी भर्ती। इनमें सबसे अधिक 22,549 पद शिक्षा विभाग में आपको देखने को जो है वो मिलेंगे। रीट जो भी पास कर रहे हैं अभी देंगे एग्जाम, उनके लिए एक अच्छी खबर है ये। जहां पर मार्च में आवेदन, सितंबर में परीक्षा। सिलेबस में राजस्थान के जीके का वेटेज 50% करने की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। 120 सवालों में से राजस्थान जीके के 20 सवाल ही होंगे। राजस्थान के जीके का 17% वेटेज बहुत कम है। शिक्षा विभाग इसके सभी पद भरेंगे। साथ ही इसमें बताया गया कि चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं उनमें सबसे अधिक पद अकेले शिक्षा विभाग के हैं और इन पदों के लिए अगले महीने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ऑनलाइन आवेदन 21 मार्च से स्टार्ट होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल होगी। इसके बाद बोर्ड की ओर से भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। बोर्ड ने परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी है। परीक्षा 18 से 21 सितंबर तक आयोजित जो है वो की जाएगी। इस भर्ती का सिलेबस भी जारी हो चुका है। सिलेबस को लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों में नाराजगी है, क्योंकि राजस्थान के जीके का वेटेज बढ़ाने की मांग उठाई गई है। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर लगातार अभियान जो है वो चल रहा है। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।